यदि किसी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से वेल्थ जनरेट करनी है तो उसके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड उसके गोल को अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। यदि आप स्मॉल कैप फंड्स या स्मॉल कैप इंडेक्स की हिस्ट्री चेक करेंगे तो वहाँ पर भी इन्होंने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस कैटेगरी के निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का लास्ट 10 इयर्स में नंबर 1 फंड रहा है। साथ ही जो इन्वेस्टर्स इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या जो इस फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में इस फंड के हाई AUM को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या हाई AUM स्मॉल कैप फंड्स में चिंता का विषय है या नहीं। साथ ही हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को सभी पर्सपेक्टिव से वैल्यू भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस फंड की बेसिक्स की। निप्पॉन का ये फंड 2010 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 61,000 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, यानी कि फंड का AUM बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.61% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में स्लाइटली महंगा पड़ेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो इसे 2017 से मिस्टर समीर रच मैनेज कर रहे हैं। ये फंड मैनेजर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं, जो कि इस स्कीम को लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर देख लेते हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 26,98,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 22,34,000 रुपीज़। तो इस तरह फंड ने SIP के मामले में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स बना कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 9,12,000 रुपीज़ होती, जबकि कैटेगरी एवरेज में 7,12,000 रुपीज़। सो यहाँ पर लमसम के मामले में भी फंड ने पैसा 10 सालों में 9 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। यदि फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 इयर्स में 24.69% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क ने 16.88% के। लास्ट 10 इयर्स में फंड की रैंक 12 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 5 इयर्स में फंड के रिटर्न्स 38.28% के हैं, जबकि बेंचमार्क के 32.09%। लास्ट 5 इयर्स में फंड की रैंक 20 फंड्स में से थर्ड रही है। लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर निप्पॉन के रिटर्न्स 32.04% के हैं, जबकि बेंचमार्क के 25.98% के। लास्ट 5 इयर्स में फंड की रैंक 26 फंड्स में से फर्स्ट रही है। वहीं लेटेस्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स 49.36% के हैं, वहीं बेंचमार्क के 48.94% के हैं। यहाँ पर फंड की रैंक लास्ट 1 ईयर में 34 फंड्स में से 19th रही है। इस तरह फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 इयर्स में मोर देन 24% के हैं, जो कि एक्सेप्शनल रिटर्न्स माने जा सकते हैं। साथ ही फंड ने लगातार 10 सालों में रिटर्न्स में काफ़ी कंसिस्टेंसी भी दिखाई है। यहाँ पर आप रिटर्न्स का कंपैरिजन चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पर ब्लू लाइन निप्पॉन से बिलोंग करती है, जिसने कि लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। तो इस तरह फंड की परफॉर्मेंस में अभी के समय कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो इसका अल्फा 8.02% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 3.14% है। अल्फा रेशियो ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। अल्फा के मामले में फंड की रैंक 26 फंड्स में से फर्स्ट रही है। अगर बीटा की बात करें तो ये निप्पॉन स्मॉल कैप और कैटेगरी एवरेज दोनों का 0.81 है। बीटा रेशियो ये बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज के अनुसार ही वॉलेटाइल है। यहाँ पर फंड की रैंक 26 फंड्स में से 16th रही है। फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.68 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 1.33 है। किसी फंड का शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो यहाँ पर फंड काफ़ी अच्छे रिस्क फ्री रिटर्न्स बना रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक फर्स्ट रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये निप्पॉन का 14.67 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.09 है। किसी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने डेविएट हो सकते हैं, तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा कम वॉलेटाइल है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव बन जाता है।
तो कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहे हैं। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो इसमें 215 स्टॉक्स मौजूद हैं। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखें तो ये 14.26% है। तो यहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स में काफ़ी कम वेटेज है, जो कि आपको हाई नंबर ऑफ स्टॉक्स की वजह से देखने को मिल रहा है। पोर्टफोलियो का पीबी रेशो देखें तो ये 4.62 है, जबकि पीई रेशो 30.04 है। तो यहाँ पर फंड का वैल्यूएशन तो ठीक दिखाई दे रहा है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। साथ ही फंड ने भी कैश होल्डिंग के रूप में 4.05% होल्ड किया हुआ है। फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 12.60% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 13.58%, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज में 73.82%। तो यहाँ पर निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगरी एवरेज से कम एलोकेट किया हुआ है, बावजूद इसके फंड सबसे बढ़िया रिटर्न्स बना कर दे रहा है। अगर फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। दोस्तों, आप यहाँ पर टॉप 15 स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हैं, जहाँ पर फंड ने किसी भी स्टॉक में मोर देन 2% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। मतलब कि फंड ने कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, जिसका मेन रीज़न इसका हाई AUM है। पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशो देखें तो ये 24% है। किसी फंड का टर्नओवर रेशो ये बताता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर टर्नओवर रेशो इतना ज़्यादा नहीं है, जो कि एक अच्छी फंड स्टेबिलिटी को दर्शाता है। फंड का लेटेस्ट AUM 61,000 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ज़्यादा तो है। जहाँ पर फंड ने ऑलरेडी लमसम इन्वेस्टमेंट तो बंद किया हुआ है। फंड में अभी के समय 215 स्टॉक्स हो चुके हैं, यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड नए पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए न्यू स्टॉक्स फाइंड कर रहा है। इसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। साथ ही फंड ने कैटेगरी एवरेज की तुलना में लार्ज कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज में ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है। मतलब कि जो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज होती है उनका मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनीज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके शेयर्स को बाय करना बहुत आसान रहता है। यानी कि इस प्रकार की कंपनीज की बड़ी मात्रा में भी शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, बावजूद इसके फंड के पास में उस कंपनी का बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं आता। लेकिन दूसरी ओर स्मॉल कैप कंपनी साइज में काफ़ी छोटी होती है, जिसकी वजह से इनके शेयर्स कम होते हैं और इनमें लिक्विडिटी भी कंपैरेटिवली कम होती है। और यदि किसी स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स ज़्यादा खरीद लिए जाएं तो उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर फंड के पास में आ जाता है, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो इस प्रकार की कंपनीज के शेयर्स को लगातार बाय करते जाना पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से आने वाले समय में फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट को डिप्लॉय करने के लिए या तो नंबर ऑफ स्टॉक्स को और बढ़ाएगा, जिससे कि पोर्टफोलियो को मैनेज करना और मुश्किल होगा। साथ में इसकी वजह से रिटर्न्स में भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है। दूसरे विकल्प के तौर में फंड लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में और एक्सपोजर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये भी एक लिमिट तक ही हो सकता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है और इन्हें अपना मैक्सिमम एक्सपोजर स्मॉल कैप कंपनीज में ही रखना होता है। अगर फंड ये वाली रणनीति भी अपनाता है तो इसमें भी फंड के रिटर्न्स कम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो हाई AUM एक स्मॉल कैप फंड के लिए थोड़ा कंसर्न तो ज़रूर बन जाता है। जो इन्वेस्टर्स इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें मेरी पर्सनल ओपिनियन में कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अल्टीमेटली रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो कि फंड सबसे बढ़िया बना कर दे रहा है। साथ ही जो इस फंड में फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यदि उनको हाई AUM को लेकर कन्विक्शन आता है तो वे इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है और आप कोई दूसरा फंड तलाशना चाह रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को डिस्कस किया है। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।